हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो है वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग जो है वो कल हमने जो क्लास पढ़ी थी उसमें जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके डिस्कस कर रहे थे, मतलब पुराने कुछ साल के पेपर हम लोगों ने लिए थे उसको डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी का पार्ट 2 देखने वाले हैं, मतलब उसी से आगे क्वेश्चन जो हम लोग कल जहाँ एंड किया था उसी से आगे के क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य रूप से कर लें। ठीक है, इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है, मतलब कल से हमने मतलब कल हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आज का, कि विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषताएं लिखी। तो विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं? विनिर्माण उद्योग वो होते हैं जो माल तैयार करते हैं। मतलब मान लो किसी भी उत्पादक हो गया, ठीक है, उपभोक्ता हो गया, उसको किसी भी चीज़ को मतलब तैयार करना है तो उसके लिए वहाँ से कच्चे माल की आवश्यकता लगती है या किसी वस्तु की आवश्यकता लगती है। मान लीजिए अगर आपको एक पेन बनाना है, पेन को बनाने के लिए आपको पहले उसका जो हम बोल सकते हैं पॉइंट की आवश्यकता लगती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को मान लो उसकी जो प्लास्टिक का जो फाइबर होता है उसकी आवश्यकता लगती है। उसके बाद उसकी कैप की आवश्यकता लगती है। उसके ऊपर ये कवर की आवश्यकता लगती है। तो ये सभी चीज़ें हमको अलग अलग वस्तु से प्राप्त होती है। हम लोग देखते हैं ट्रांसपेरेंट पेन रहता है। ठीक है, अब पेन तो ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब फाइबर्स हो गया, वाइट हो गया। ठीक है, बट उसके ऊपर एक केप जो होती है वो कलर वाइट, मतलब अलग अलग कलर की होती है। तो जो अलग अलग कलर की केप होती है वो केप को अलग जो है वो उनको अलग से बनाया जाता है। ठीक है, ताकि पेन के अकॉर्डिंग मतलब जिस पेन जिस कलर का पेन होगा उस कलर की उनकी पेन की जो है वो केप बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही क्या करते हैं, विनिर्माण उद्योग वो होते हैं जो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को बनाते हैं। ठीक है, इसके अथवा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 3 आधार लिखिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी क्यों है, मेरी बात सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम किसी भी देश की प्रगति का सूचक मान सकते हैं। मतलब प्रत्येक देश को अगर अपना देश विकसित करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करना है, अपनी अर्थव्यवस्था में भैया उसको सुधार लाना है, तो उसको कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छा मजबूत रखना पड़ेगा। क्यों? कारण ये है क्या आपके जो देश है उसकी करेंसी, मतलब उसकी मुद्रा और अन्य देशों की मुद्रा, उन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, आप अगर किसी वस्तु को बाहर भेज रहे हैं, किसी विदेश में भेज रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका मूल्य लेंगे, मतलब उसके अनुसार उसका जो है पैसा तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट उसके ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी दूसरे देश को भेज रहे हैं, किसी बड़े लेवल पर भेज रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो आपकी वस्तु जाती है, जो आपका सामान जाता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। ठीक है, जो हम मान लो किसी वस्तु का आयात या निर्यात करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में भेजते हैं, तो प्रॉफिट भी अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन, आप इस आधार पर इनको करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य हम लोग देखे हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या क्या आपको बताना है। ठीक है, इसके अथवा वाला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, प्रवास के कोई 3 परिणाम लिखिए। प्रवास क्या होता है बताइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा आप लोग। इसके जो प्रवास है ना, इसका जो है आप आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा कि प्रवास होता क्या है। ठीक है, चलो मैं भी जानूँ कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि भारतीय कृषि की 3 समस्याएं लिखी। मतलब भारतीय कृषि की 3 समस्या में से देखो, एक में आपको बताइए तो मानसूनी कृषि, भारतीय कौन सी कृषि है, मानसूनी कृषि है। अगर बारिश अधिक हुई, अच्छी हुई तो फिर कृषि अच्छी होगी। बारिश अगर मान लो अच्छी नहीं हो पाई तो फिर कृषि अच्छी नहीं हो पाएगी, मतलब कमजोर हो पाएगी, है ना। इसी प्रकार 2 और समस्या है इनकी, जो कि मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, आप पिछली वीडियो में जाकर उनको देख सकते हैं अच्छे से, आराम से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय कृषि के प्रकार लिखिए। भारतीय कृषि कितने प्रकार की होती है, इसको आपको बताना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है नियोजन के से हुए विकास को लिखिए। मतलब नियोजन से कौन कौन से विकास हुए इसके बारे में हमको लिखना है, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, नियोजन द्वारा क्या क्या विकास होते हैं। ठीक है, नियोजन द्वारा हम लोग किन किन प्रकार के जो है मान लो आर्थिक सुव्यवस्था में सुधार आता है। ठीक है, उसका अगला देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय लिखिए। देखिए, इंदिरा गांधी नहर द्वारा क्या होता है भैया कि मान लो भैया 2 राज्यों, 2 या 2 से अधिक राज्यों को क्या है भैया, पानी की पर्याप्त पूर्ति मिल रही है, पानी की पर्याप्त मात्रा मिल रही है उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं भैया जो उनकी जल आपूर्ति की समस्या खत्म हो रही है, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पा रहा है, मतलब जल मिल पा रहा है ना। कहीं ना कहीं उनके आवास रख रखाव में सुविधाएं हो रही है, उन लोगों को आसानी से उन लोगों को जल की प्राप्ति हो रही है। हम लोग देखते हैं भैया कि मान लो पुराने समय में क्या था कि लोगों को भैया पानी के लिए भैया काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाकी आज जो है देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, और देश की अर्थव्यवस्था में सुधारने से कहीं ना कहीं भैया जो है देश आगे बढ़ रहा है, मतलब विकासशील देश हो रहा है हम लोग का। ठीक है, फिर हम लोग अब मान लो हम लोग जो है वो किसी नए पड़ाव के बढ़ रहे हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति की आय अच्छी हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति की आय अगर अच्छी होगी तो राष्ट्रीय आय ऑटोमेटिक अच्छी होनी है। ठीक है, उसके बाद अगला मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मानचित्र आते थे, मानचित्र में आपको बहुत जल्दी अच्छे से बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ में जुड़े रहिए। मानचित्र में आपको बहुत
बहुत अच्छे से, बहुत डीप में, बिल्कुल हर एक मानचित्र में आपको क्लियर करवाऊंगा। हम लोग एशिया का पूरा मानचित्र पढ़ेंगे, हम लोग यूरोप का पूरा मानचित्र पढ़ेंगे, हम भारत के हर एक चीज़ जो है तो औद्योगिक होगा, ठीक है, कृषि से आधारित हो गया, ठीक है, किसी स्थान से आधारित हो गया, समुद्री, ये सब पूरा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कौन कौन से भी है जो जलमार्ग होते हैं, ठीक है, कौन कौन से समुद्र हैं, कितने महाद्वीप हैं, कितने द्वीप हैं, उन सब को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। जितने भी औद्योगिक नगर हो गए, शैक्षणिक नगर हो गए, प्रशासनिक नगर हो गए, उनको भी आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहें, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप एक चीज़ नहीं कर रहे हैं कि आप जो है ना क्लास उसकी लिंक को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।